हेलो फ्रेंड्स, आई एम सानिया शर्मा फ्रॉम आरबीएससी स्कूल इन अजमेर। और अभी फिलहाल जो 17 ऑफ फेब को जो सीबीएसई का पेपर आया है मैथ्स का, मेनली स्टैंडर्ड के सेट 3 को लेके बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है अभी, क्योंकि उसमें बताया जा रहा है कि कई सारे क्वेश्चंस जो है वो जेईई एडवांस के आए हैं, जिसको लेके पीआईएल भी हो चुकी है। उसका एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है जो भी जेईई एडवांस में से ही था, बहुत ईजी है, उसे देखते हैं। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चेनाब रिवर के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है जो एक पैराबोला शेप में है। पैराबोला मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के शेप में है। उसमें y x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ की हुई है, और इसमें अपन को कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए निकालना है। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। पॉलिनोमियल गिवन है क्वेश्चन में, इसी को यूज करके कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए को मान लेते हैं x, y। क्योंकि डायग्राम में जो पॉइंट ए है वो y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है तो x की वैल्यू हो जाती है 0। तो क्योंकि a लाई कर रहा है y एक्सिस पे, इसलिए वैल्यू ऑफ x हो जाएगी 0। मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ a हो गए x, y मतलब 0, y। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में px दे रखा है पॉलिनोमियल, तो उस पॉलिनोमियल का यूज होगा। अगर आप किसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू डालते हो और फिर उसे सॉल्व करते हो, तो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू एंड में आती है, जो रिमाइंडर बचता है उसे y कहते हैं। तो इसमें इस पॉलिनोमियल को y के इक्वल मानते हैं। इसमें कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू 0 दे रखी है, तो इस पॉलिनोमियल में सिर्फ x की वैल्यू 0 पुट करनी है। इसमें x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और ये पूरे जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। ये भी 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही आना है, तो ये भी 0 आ जाएगा। एंड में 136 एज इट इज है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड में 136 बचेगा, क्योंकि px की जो रिमाइंडर होता है, px की जो वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है, इसलिए y की वैल्यू 36 आ जाएगी। हमें y की फाइंड आउट करनी थी और y की फाइंड आउट हो चुकी है, इसलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए हो जाएंगे 0, y मतलब 0, 136, और ये इसका आंसर है।